फैमिली कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ के बारे में। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे कोई उतना साइंटिफिक एविडेंस वाला नॉलेज नहीं है, बट मेरा भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है हेयर फॉल को लेके। बिकॉज जब मैं 17-18 साल का था, स्कूल में था, तो मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था। तो मैंने कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। एंड एक और चीज़, मैं वीडियोस के जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी फॉल हो रहा है। मैं बहुत देखा है, मैंने अपने दोस्तों में भी बहुत सारे देखा है, कॉलेज में भी, कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से दोस्ती करते थे, बाहर निकलते थे, बातें करते थे। एंड जैसे ही उनमें ना हेयर फॉल होना शुरू हुआ, उनका बाल्डनेस होना शुरू हुआ, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। देखिए, बाल एक अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट है, बट अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी उसके कारण शैटर नहीं होने दे सकते। आप अपनी पर्सनैलिटी को अलग वे में एनहांस करने की कोशिश करिए, फिजिक बनाइए, बात करना सही से सीखिए। वो तो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो आप उस पर फोकस नहीं करिए। जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे ध्यान देके अगर आप थोड़ा सा उसको सही कर पाएं वो भी बहुत बेटर है, बट उससे कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए। बस ये मेरा रिक्वेस्ट है। सो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, Singa_10 है मेरा अकाउंट, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सबसे पहली चीज ना, हेयर फॉल क्यों होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है एज समझना। एज से हेयर फॉल का लेना देना है ही है। आप अब जैसे मेरे पापा की एज 48-49 ईयर्स की हो गई है, अब उनका हेयर फॉल काफी हो रहा है, बहुत कम बाल बचे हैं। तो जैसे जैसे हम 30-35 क्रॉस करते हैं, मेल बाल लॉस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप एज बड़ा हो जाता है ना, तो जो सेल्स है ना वो बहुत जल्दी डाई करते हैं और रीजनरेट नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम 40-35 क्रॉस होते हैं, हमारे बोन्स भी वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपने स्किन की क्वालिटी भी देखा होगा, बहुत सॉफ्ट सी स्किन हो जाती है ओल्ड एज में। ये इसीलिए होता है। सो वहां पे एक वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ है जेनेटिक्स। बहुत सारा क्या होता है हेयर फॉल का ना, हेरिडेटरी नेचर होता है। अगर आपके पापा, दादा, नाना में भी हेयर फॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेल पैटर्न बाल्डनेस बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी मिलता है। तो ये दो चीजें हैं ना, एज एंड जेनेटिक्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम वैसे चीजों पे फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है एंड उनको सही करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में है, आप गलती करते हैं, उसके कारण आपका हेयर फॉल हो जाता है। तो सबसे पहले ना आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका जो हेयर फॉल है वो जेनेटिक्स के कारण हो रहा है या फिर आपकी लाइफस्टाइल में ही गड़बड़ है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल का जो यूथ है ना, उसकी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स है, ये आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो मेरी लाइफ में 18 के बाद सही हुई है, बिकॉज मैं फिटनेस वाली लाइफस्टाइल में आया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मैं ये सोचता हूँ ना आज के टाइम पे कि जब मैं जिम नहीं करता था, ये फिटनेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता था, मैं क्या खाता था? ना मेरी डाइट में प्रोटीन होता था, ना आयरन होता था, ना कैल्शियम होता था। मैं सोचता हूँ मैं खा क्या रहा था, एंड यही मैं खाते रहता अगर मैं जिम की लाइफस्टाइल में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि लोगों को कितनी जरूरत है सही गाइडेंस की, सही डाइट नॉलेज की। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उतना जिम में जाके मसल नहीं बना रहे, स्टिल यू नीड टू ईट राइट। वो तो गलत नहीं है ना। आपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को अपनी ध्यान रखना है। कितनी बार क्या होता है ना, आयरन कम होता है, विटामिन डी कम होता है, जिंक कम होता है, कितनी बार आप टेस्ट नहीं कराते हैं? अगर आप एक बार ब्लड रिपोर्ट्स अपने निकालें, आपको पता चलेगा कि आप कितने सारी चीजों में डेफिशिएंट हो जाते हैं। विटामिन बी की कमी रहती है, उसके कारण हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजें ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ बॉडी बनाने के लिए अच्छी डाइट नहीं होती है। डाइट वर्ड गलत है, एक लाइफस्टाइल है। डाइट सिर्फ बॉडी बनाने वाला आदमी नहीं करता है। वो आदमी करता है जो अपने आप को अंदर से हेल्दी रखना चाहता है, अपना स्किन, अपना हेयर भी हेल्दी रखना चाहता है। सो आप क्या ऐड कर सकते हैं? नंबर 1 विल बी एग्स। यू नीड प्रोटीन। एग योक को फेंकना मत, जो एग का येलो पार्ट है उसको भी आप 1 से 2 कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ बेरीज, स्पिनच, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकता है उतना खा सकते हैं। फिश हो गया, नट्स हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा कार्ब सोर्स भी है, तो अगर आप वर्कआउट भी करते हैं तो उससे पहले उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। क्योंकि आजकल के टाइम पे मैंने बहुत देखा है कि अपना बाहर का प्रोसेस फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पिज्जा, बर्गर, एवरीथिंग, हर चीज का अपना टाइम होता है। बट अच्छी चीजें आप 90% खाओ, वो सारी चीजें आप 10% खाओ। ये आपको लाइफस्टाइल में डालना पड़ेगा। अगला जो रीजन है, इंक्रीज इन डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। अब ये होता है जब अक्सर ज्यादातर जिम करने वाले लोगों में होगा, जब वो ज्यादा उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है तो डीएचटी में वो ज्यादा कन्वर्ट होने लगता है। एंड डीएचटी के बहुत सारे फंक्शंस हैं आपकी बॉडी में, लेकिन जैसे ही ये डीएचटी ज्यादा हो जाएगा तो आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा।
सो ये भी एक प्रॉब्लम होता है, ये भी एक इशू होता है खास करके जिम जाने वाले लोगों में। अब इस DHT से मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में याद आया जो मैं खुद पिछले 12 हफ्तों से यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये मैन मैटर्स का हेयर टॉनिक है। अब इसका काम क्या है, इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अलग वे में आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहला है रेडिनसिल, फिर आता है प्रोकैपिल, फिर आता है बाइकैपिल। जो रेडिनसिल है उसका काम है आपके नए हेयर ग्रोथ में हेल्प करना, एंड उसके साथ जो प्रोकैपिल है उसका काम है DHT को ब्लॉक करना। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा DHT हो जाता है तो वो उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता है, एंड जो बाइकैपिल है वो हेयर डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो 3 इंग्रेडिएंट है बहुत ही नए हैं, आपको हार्डली एनी प्रोडक्ट में मिलेंगे। उसके साथ बिल्कुल नेचुरल है एंड pH लेवल इसका बैलेंस है, पैराबिन फ्री है एंड मेड इन इंडिया है। सो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक चीज आप एक्सपेक्ट मत करना कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा। जैसे बॉडी बनने में टाइम लगता है, रिजल्ट्स इसके भी मिलने में टाइम लगेगा। करीब करीब मैं सर्च करूंगा 10 से 12 हफ्ते आप यूज करो, आपको डेफिनेटली फर्क पता चलेगा। एंड ये मैन मैटर्स कंपनी का नाम है, तो पूरे मर्दों के लिए ही बना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इसको चेकआउट कर लेना। अगला जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि इसने मेरी बालों को सबसे ज्यादा डैमेज किया जब मैं 18 साल का था। एक्चुअली जब मैं 17-18 साल का था ना, मोस्टली हर एक टीनेजर की तरह मेरा भी एक क्रिकेटर बनने का सपना था। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रैक्टिस होती थी हमारी, सुबह के 9, साढ़े 8, 9 बजे से जो प्रैक्टिस चलती थी, मैचेस होते थे, हफ्ते में 2-3 मैचेस होते थे, 20 ओवर 50 ओवर पूरा दिन चलता था। तो बहुत ज़्यादा हीट से मेरा एक्सपोजर रहता था। मैं बहुत ज़्यादा कैप ना कम यूज़ करता था या फिर क्लोथ भी कम यूज़ करता था। ये बहुत ही खराब है आपके बालों के लिए। जब भी ज्यादा हीट लगेगा ना, आपके फॉलिकल्स डैमेज होंगे, स्कैल्प डैमेज होगा। इसीलिए जब भी आप बाहर निकलते हैं, धूप है, गर्मी है, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, वॉकिंग करते हैं, अभी भी मैं वॉकिंग करता हूँ हर दिन 2-3 घंटे, उसमें भी मैं कैप का यूज करता हूँ या क्लोथ का यूज करता हूँ। तो यू नीड कि आप अपने बालों को, अपने स्कैल्प को एक्स्ट्रा हीट से बचाएं। और आजकल हेयर ड्रायर्स भी लोग बहुत यूज करते हैं, हर दिन हेयर ड्रायर्स यूज करते हैं। सो उसको भी आप जितना कम कर सकते हैं, जब भी आपको बाहर जाना है, तैयार होकर जाना है, तब यूज करिए, क्योंकि उससे भी बाल आपके बहुत डैमेज होते हैं। ये तो आपको सुना ही होगा आपने। एंड उसके साथ हॉट वाटर बाथ, बहुत लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी से नहाना इज नॉट द प्रॉब्लम। आप गर्म पानी से अपने बालों को नहीं नहलाइए, बिकॉज उससे आपके फॉलिकल्स एंड स्कैल्प डैमेज होंगे। एंड बाकी हम जिम भी करते हैं, जिम में स्वेटिंग होती है, उससे भी हीट पैदा होती है। तो जब भी आप जिम करें, जिम के बाद आके यू कैन टेक अ शावर, जिससे कि आप अपनी हेयर फॉलिकल्स को डैमेज ना करें। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फिटनेस वाले लाइफस्टाइल के लोगों के लिए। अगला जो मेजर रीजन है ना अपने बालों को डैमेज करने का, वो है कि बहुत सारा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करना। हम बहुत ही कम लोग हैं जो देखते हैं कि शैम्पू में आखिर है क्या, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उनमें कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हमारे हेयर डैमेज कर रहे हैं। आपके लिए जो खराब चीज है वो कभी भी कोई कंपनी आपको दिखाएगी नहीं। तो बहुत सारा शैम्पू जो इंडिया में मैंने देखा है, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 शैम्पूज में ना सल्फेट होता है और सिलिकॉन होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल केमिकल से, अगर आप गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, बहुत हार्मफुल होता है आपके हेयर के लिए। तो वो आपके हेयर को बहुत ज़्यादा वीक बनाता है, पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो आप शैम्पू ऐसा ही यूज़ करिए जिसमें सल्फेट एंड सिलिकॉन नहीं है, वो उनसे फ्री है। एंड उसके बाद फंगल इन्फेक्शन बहुत बड़ा रीज़न है, बट इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। इसके बारे में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है, डॉक्टर ही बता सकता है बालों का। बिकॉज ये होता है, ऐसे कुछ दवाइयाँ हम पे रिएक्ट कर जाती है, हमारे फॉलिकल्स के साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो आपको अगर पता करना है तो आपको डॉक्टर से ही पता करना होगा। बट ये भी एक फंगल इन्फेक्शन भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है हेयर फॉल एंड हेयर लॉस का। अभी हम लास्ट में ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो आप अपनी लाइफ में खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो अगर आप हेल्दी हैबिट्स फॉर हेयर हैं, जो अगर आप करते हैं तो आपकी हेयर में डिफरेंस आपको लगेगा। देखिए, जेनेटिक्स, एज, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है गुड हैबिट्स होना। तो ये सारी गुड हैबिट्स फॉर हेयर है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहला हो गया ऑयलिंग। हफ्ते में 2 से 3 बार नारियल का जो तेल है, दैट इज द बेस्ट ऑयल मेरे हिसाब से। मैं ये यूज़ करता हूँ, या फिर आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप ऑयलिंग करिए, उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद आप शावर ले लीजिए एक लाइट कंडीशनर या शैम्पू यूज़ करके। आपको बहुत अच्छा चेंज लगेगा अगर आप 10-12 हफ्ते ये करते हैं। उसके साथ हो गया एक्सपोजर टू हीट। बहुत ही खतरनाक होता है अगर आपके सीधा सनरेज पड़ता है ना यहाँ पे, तो उसको जितना हो सके अवॉइड करिए। एंड उसके साथ लेस यूज ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स। मैं जब कॉलेज में था, मतलब अभी भी कॉलेज में हूँ, बट लगता है ख़त्म ही हो गया, अब जाने नहीं मिलेगा कॉलेज, बहुत रोना आता है सोच के। सो जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे कॉलेज में था ना, मैं दिखता था लोग इतना तैयार होके जाते हैं, इतने हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हर दिन। हेयर स्प्रेज हो गया, सीरम हो गया, जेल हो गया, बहुत तैयार होके जाते हैं। एंड उसके बाद उसको वॉश आउट भी नहीं करते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको लेके बेड पे नहीं जाएंगे ना, वो डैमेज करेगा।
तो अगर आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कम से कम उसके बाद आप एक लाइट शैम्पू से उसको वॉश कर लीजिए। और हर दिन यूज़ नहीं करना चाहिए। कभी आप तैयार होना चाहते हैं हफ्ते में 1-2 बार तब यूज़ करिए। हर दिन यूज़ करेंगे वो डैमेज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उसमें केमिकल्स हैं। उसके साथ हो गया एक अच्छी डाइट। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो जो आपको पसंद है खाना वो नहीं खा सकते। 70-80% अच्छा खाओ, हफ्ते में 1-2 बार वो सब भी खाओ जो आपको पसंद है। उसके साथ हो गया वॉशिंग हेयर, हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करो हेयर को शैम्पू के साथ, कंडीशनर के साथ। उसके साथ हो गया अवॉइड रफ पिलोज। ये बहुत कम लोग बताते हैं। जब हम सोते हैं ना, अगर पिलो आपका रफ है ना, उसमें आपका सिर रब हो रहा है तो वहाँ पे भी हेयर लॉस 50-100-150 बाल हर दिन लॉस हो जाते हैं। तो वो भी देखना, कॉम्ब रफ ना हो। हेलमेट पहनते हो तो हेलमेट गंदा ना हो, एक क्लोथ यूज कर सकते हो हेलमेट पहनते वक्त। ये सारी चीजें मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड इससे मुझे काफी फर्क लगा है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल आई मेड दिस वीडियो टू हेल्प यू ऑल एंड होपफुली आपको हेल्प हुई, होपफुली आपको मदद हुई। मेरा इंस्टाग्राम है singa_10, उसको आपका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पर आके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्राइब इज अ मोटिवेशन फॉर मी। ऐसी मेहनत करते रहो, खुश रहो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।